राधे राधे भक्तों, जय श्री श्याम। सर्वप्रथम आप सभी का आपके अपने भक्ति चैनल श्री राधे वाइब्स में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम शनिवार प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से उनका व्रत और पूजा करे तो वह अपने भक्तों के जीवन से हर दुख और कष्ट को दूर कर देते हैं। आज की यह कथा भी एक ऐसे दंपति की है जिन्होंने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ शनिवार प्रदोष व्रत किया। तो आइए सब एक साथ मिलकर शनिवार प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करके भगवान शिव और शनिदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक समय की बात है, एक छोटे से नगर में विवेक नाम का एक युवक अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। विवेक एक ईमानदार लेकिन बेहद गरीब व्यक्ति था। वह दिन रात मेहनत करता, परंतु उसके घर में कभी भी धन नहीं टिकता था। जितना कमाता उससे अधिक खर्च हो जाता। उनकी शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उनके जीवन में खुशियां जैसे रूठ गई थी। सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। सुमन हर रात भगवान से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, हमारी जिंदगी में भी खुशियां भर दीजिए। एक दिन नगर में एक ज्ञानी संत आए। पूरे नगर के लोग उनके दर्शन करने लगे। सुमन ने भी विवेक से कहा, हमें भी उनके पास जाना चाहिए, शायद हमारे दुख का उपाय बता सके। दोनों संत के पास पहुंचे और अपनी सारी समस्याएं बताई। संत ने ध्यान लगाया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम दोनों के जीवन में कष्टों का कारण शनि की अशुभ दृष्टि है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय है। सुमन ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कृपया हमें उपाय बताइए। संत बोले, तुम दोनों श्रद्धा से शनिवार प्रदोष व्रत रखो और भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करो। निरंतर 11 शनिवार तक यह व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले ही दिन शनिवार से सुमन और विवेक ने व्रत शुरू कर दिया। वे सुबह जल्दी उठते, घर की साफ सफाई करते और पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते। सुमन व्रत के दिन कुछ भी नहीं खाती और शाम को प्रदोष काल में दीप जलाकर शिवजी का अभिषेक करती। वह हर बार यही प्रार्थना करती, हे शिव शंकर, हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर दीजिए। व्रत का 5वां शनिवार आया। उस दिन विवेक को काम पर जाते समय रास्ते में एक थैली मिली जिसमें बहुत सारा धन था। उसने सोचा, अगर मैं ये पैसा रख लूं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन तभी उसे संत की बातें याद आईं। ईमानदारी और श्रद्धा ही सच्ची पूजा है। विवेक ने वह थैली नगर के मुखिया को सौंप दी। मुखिया को उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसे इनाम देने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने मना कर दिया। व्रत के 7वें शनिवार को अचानक विवेक बीमार पड़ गया। घर में पैसे नहीं थे और दवा लेने के लिए भी कोई साधन नहीं था। सुमन के सामने एक कठिन निर्णय था कि वह व्रत छोड़े या पति की सेवा करे, लेकिन उसने निश्चय किया, मैं व्रत भी करूंगी और अपने पति की सेवा भी। भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। उसने पूरे दिन उपवास रखा और रात भर पति की सेवा करती रही। 8वें शनिवार की सुबह एक अजनबी वैद्य उनके घर आया और बोला, मुझे स्वप्न में भगवान शिव ने भेजा है। मैं तुम्हारे पति का इलाज करने आया हूँ। उसने कुछ जड़ी बूटियाँ दी और कुछ ही दिनों में विवेक पूरी तरह स्वस्थ हो गया। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे विश्वास हो गया कि भगवान उनकी प्रार्थना सुन रहे हैं। 11वें शनिवार को जब उन्होंने अंतिम व्रत किया तो उस दिन उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। नगर के एक धनी व्यापारी ने विवेक की ईमानदारी के बारे में सुना और उसे अपने व्यापार में साझेदार बना लिया। धीरे धीरे विवेक की स्थिति सुधरने लगी। उनका घर खुशियों से भर गया। कुछ महीनों बाद सुमन ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे घर में खुशी का माहौल था। सुमन ने बच्चे को गोद में लेकर कहा, यह सब भगवान शिव की कृपा है। कुछ समय बाद वही संत फिर नगर में आए। विवेक और सुमन उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। संत मुस्कुराकर बोले, यह सब तुम्हारी श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से किए गए व्रत का फल है। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो धैर्य और विश्वास बनाए रखता है
उसे अंत में सफलता जरूर मिलती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। कठिन समय में धैर्य रखना ही सबसे बड़ी भक्ति है। ईमानदारी और सच्चाई भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। भगवान शिव अपने भक्तों की हर परीक्षा के बाद उन्हें फल अवश्य देते हैं। कथा संपन्न हुई। प्रिय भक्तों, मेरी आप सभी से यह विनती है कि इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि सभी भगवान शिव और शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। शनिदेव महाराज की जय।